देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां बीडीपीओ कार्यालय में 3 दिसंबर को अमृत महोत्सव के तहत अंत्योदय मेले का होगा आयोजन। भट्टू कलां बीडीपीओ कार्यालय में 3 दिसंबर को शुक्रवार को अमृत महोत्सव के तहत अंत्योदय मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी देते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने वीरवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत अंत्योदय मेला लगाकर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 दिसंबर को खंड भट्टू कलां के बीडीपीओ कार्यालय में अंत्योदय मेले का आयोजन कर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक सोच है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित रूप से देकर उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उसे मुख्य धारा में लाया जा सके। जिन परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आय को 1,80,000 रुपए तक पहुंचाया जा सके और जरूरतमंद व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो। विकास की दौड़ में पीछे रहे लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएं। इस मेले का यही मुख्य उद्देश्य है, जिसका पात्र लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र की कॉपी व फोटो अवश्य लेकर पहुंचें, ताकि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जा सके। अनाज मंडी भट्टू कलां में एक की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंपा। अनाज मंडी भट्टू कलां में काम करते समय बुधवार देर सायं अचानक एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर फतेहाबाद शव गृह में पहुंचाया, जहां पर वीरवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार भट्टू कलां निवासी 57 वर्षीय राजेंद्र अनाज मंडी भट्टू कलां में बुधवार को कार्य करते समय अचानक अचेत हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत सूचना पर मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद भेजा, जहां पर वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संबंध में धारा 174 के तहत कार्रवाई की है। भट्टू कलां में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता करेगा निगरानी, टीम गठित। भट्टू कलां में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता करेगा निगरानी, जिसके लिए जिला उपायुक्त ने वीरवार को आदेश जारी किए। इस आदेश अनुसार भट्टू कलां में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ते के रूप में थाना भट्टू कलां क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ को इंचार्ज व एसएचओ भट्टू कलां तथा खंड कृषि अधिकारी महेंद्र सिंह को टीम में शामिल किया है। यह अधिकारी यूरिया खाद के सुचारू वितरण करवाने, कालाबाजारी को रोकने के लिए क्षेत्र में यूरिया खाद की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे और समय समय पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। वही अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नाके लगाने और उनकी निरंतर चेकिंग करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों को इस आदेश का पालन करते हुए खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था करनी होगी, ताकि क्षेत्र में किसानों को खाद को लेकर कोई समस्या का सामना न करना पड़े। गांव मेवाला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जल शक्ति अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गांव मेवाला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जल शक्ति अभियान के तहत वीरवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में चल रहे जल शक्ति अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें लक्ष्मी ने प्रथम, मनीषा ने द्वितीय और सचिन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत बच्चों को जल बचाने हेतु शपथ दिलाई गई व जल बचाने का संदेश दिया गया।
इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के भट्टुकला ब्लॉक से राष्ट्रीय युवा स्वयंसेविका सुनीता साई ने कहा कि जल का हमें सही ढंग से सदुपयोग करना होगा ताकि हमें भविष्य में पीने के लिए शुद्ध जल मुहैया हो सके। इस कार्यक्रम में सोशल वर्कर सुशीला सहारण ने बच्चों को बताया कि जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको व्यर्थ न बहाएं। हमें औरों को भी जल बचाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर प्राध्यापक सुनील पुनिया, जोगेंद्र शर्मा, संदीप कुमार, सुरतवीर, बलवान सिंह, दुर्गा देवी सहित अनेक स्टाफ सदस्य व स्कूली बच्चे मौजूद थे।